स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आप सभी को HCF के बारे में बताऊंगा। HCF होता क्या है और किसी नंबर का HCF हम कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि HCF का फुल फॉर्म क्या है। HCF का फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर समझाने से पहले मैं आप सभी को फैक्टर के बारे में समझाऊंगा, उसके बाद कॉमन फैक्टर के बारे में समझाऊंगा, देन आफ्टर मैं HCF बताऊंगा यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले फैक्टर से शुरू करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि फैक्टर ऑफ 12 होता क्या है, या हम ये मान लेते हैं कि 12 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं। फैक्टर्स, किसी नंबर का फैक्टर निकालते समय हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई वो नंबर, जिस नंबर का हम फैक्टर निकाल रहे हैं, वो नंबर किन किन से डिविजिबल जाता है, वही उसके फैक्टर है। जैसे 12 1 से डिविजिबल जाता है, 2 से जाता है, 3, 4, 6 और 12 खुद से भी डिविजिबल जाता है। तो ये जो नंबर्स आए ये सभी 12 के फैक्टर्स हैं। बहुत ही ईजी है। तो ये तो बन गया फैक्टर्स ऑफ 12। तो अभी आपको फैक्टर का कंसेप्ट समझ में आया। फैक्टर हम उसी को कहेंगे जिससे वो नंबर डिवाइड जाता है। 12 के फैक्टर्स वही होंगे जिन नंबरों से 12 खुद डिविजिबल जाता है। अब कॉमन फैक्टर समझने के लिए हमें और एक नंबर की ज़रूरत होगी। कॉमन फैक्टर्स निकालते समय 2 या 2 से अधिक नंबर होंगे तभी आप कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं। चलिए मान लेते हैं कि फैक्टर ऑफ 18 निकाल लेते हैं, ठीक है। 18 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे? 1, 2, 3, 6, 9 एंड 18 इटसेल्फ। ओके, अब हम कॉमन फैक्टर निकालेंगे। कॉमन फैक्टर किनका कॉमन फैक्टर निकालेंगे? 12 एंड 18 का। तो हमें फोकस करना है उनके फैक्टर्स में। अब देखिए फैक्टर्स में कौन कौन से नंबर कॉमन आते हैं। आप देख पा रहे हैं कि दोनों के ही फैक्टर में 1 है। ओके, दोनों के ही फैक्टर में 2 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, 6 भी कॉमन है और इसके सिवाय कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। कॉमन यानी सेम, ठीक है। तो पहले कॉमन फैक्टर्स ले लेते हैं कि कौन कौन से नंबर इन दोनों के पास कॉमन है। 1 है, 2 है, 3 है और 6 है। तो ये होते हैं कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। और इनमें से कॉमन फैक्टर में से जो बड़ा है इसी को ही हम क्या कहते हैं? HCF यानी कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो HCF ऑफ 12 एंड 18 होगा 6। समझ में आया? यानी HCF निकालने के लिए आपको फैक्टर्स पता होना चाहिए, फिर कॉमन फैक्टर क्या होता है ये समझ लेना चाहिए और उसी के बाद आप HCF निकाल सकते हैं। कॉमन फैक्टर में सबसे बड़ा नंबर जो आएगा वही होगा HCF। हाईएस्ट कॉमन, किसी भी दो नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए आप 3 तरीके के मेथड यूज़ कर सकते हैं। एक होता है कॉमन फैक्टर, एक होता है कॉमन फैक्टर मेथड, दूसरा होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और तीसरा होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। कॉमन फैक्टर आप सीख चुके हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपको मैं सिखाऊंगा और लॉन्ग डिवीजन मेथड इसके बाद लास्ट में हम सीखेंगे, ठीक है। तो सेकेंड मेथड जो कि है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड समझने के लिए हमें एक एग्जांपल लेना होगा। तो मैंने यहाँ पर 3 नंबर लिए हैं, 20, 28 एंड 36। तो इसका HCF निकालते हैं बाय द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले आप 20 का प्राइम फैक्टर निकाल लीजिए। आपने कैसे निकालेंगे? बाय द हेल्प ऑफ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर से आप इन्हें डिवाइड कीजिए, तब तक डिवाइड कीजिए जब तक लास्ट नंबर 1 ना आ जाए, ठीक है। तो 2 से डिवाइड करते हैं, 2 10 जा, फिर दोबारा 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 जा, अब 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 जा। तो देखिए 1 आ गया।
इसे यहीं तक छोड़ दीजिए। फिर 28 लीजिए, दूसरा नंबर, इसका HCF निकालिए। 2 14 जा, 2 7 जा, 7 1 जा, हो गया। अब 36 का प्राइम फैक्टर निकालिए। 2 18 जा, 2 9 जा, 3 3 जा एंड 3 1 जा। ठीक है, अब सभी नंबरों के प्राइम नंबर मतलब प्राइम फैक्टर्स लिख लीजिए। जैसे कि हो गया 20 का बनता है 2 2 एंड 5। ओके, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं क्योंकि ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स है। तो 2 इंटू 2 इंटू 5 लिखिए। 28 की जगह में क्या क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 7। और 36 के लिए क्या क्या नंबर है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब HCF निकालने के लिए बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। तीनों में से जो भी प्राइम नंबर्स कॉमन हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 2 तीनों में ही है, तो तीनों का ही 2 को हम कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 और नंबर सर्च करेंगे। जैसे यहाँ पर देख पा रहे हैं कि और एक 2 कॉमन जा रहा है, तो उसे भी लिख लीजिए। मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर और कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो तीनों में ही कॉमन है, राइट। तो बस 2 इंटू 2 ही कर देंगे। 2 इंटू 2 4 आता है, यानी तीनों नंबर के HCF है 4। HCF निकालने का मतलब क्या है कि 4 एकमात्र एक ऐसा बड़ा नंबर है जिससे ये तीनों नंबर ही डिविजिबल जाते हैं। HCF हम तभी निकालते हैं जब हमें पता करना होता है कि ऐसा कौन सा बड़ा नंबर है जिससे ये तीनों नंबर डिविजिबल जाते हैं। जब भी हम इन ऐसे क्वेश्चन को सर्च करेंगे तो तब हम HCF निकालते हैं। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट पेज में हम सीख लेते हैं कि किस तरीके से डिवीजन मेथड की मदद से हम HCF निकाल सकते हैं। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड समझने के लिए मैंने फिर से 3 नंबर लिए हैं और वही नंबर लिए हैं जिन नंबरों का हमने पिछले पेज में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमने HCF निकाला था। इस बार उन्हीं नंबरों का हम HCF निकालेंगे बाय द हेल्प ऑफ लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड के लिए आपको सबसे छोटा नंबर लेना है, 20 है। उसके साथ और एक नंबर लेना है, 28। पहले इन दोनों को डिवाइड करते हैं। देखिए, तो 28 बड़ा होने के कारण ये हो जाएगा डिविडेंड और 20 छोटा है तो इसे डिवाइज़र की जगह में रखते हैं। अब डिवाइड कर देंगे। 21 जा 20, तो रिमाइंडर क्या आया, 8। तो जैसे ही रिमाइंडर आता है तो वो रिमाइंडर पिछले डिवाइज़र को डिवाइड करता है, इस तरीके से। देखा आपने? तो क्या हुआ, रिमाइंडर जैसे ही आया मैंने रिमाइंडर से पिछले डिवाइज़र को डिवाइड करना शुरू कर दिया। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, रिमाइंडर क्या बना, 4। अब ये 4 पिछले डिवाइज़र को डिवाइड करेगा। पिछला डिवाइज़र कौन है, 8। 4 2 जा 8, तब तक डिवाइड करेगा जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। ठीक है, तो HCF, तो दोनों नंबर के HCF क्या हुए, 4, राइट। दोनों नंबर का HCF कौन है, 4। अब दोनों नंबर में से जो HCF निकला ये दूसरे नंबर को डिवाइड करेगा। या तो हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि दोनों नंबर का जो HCF निकला वो तीसरे नंबर को डिवाइड करेगा। तो चलिए तीसरे नंबर को डिवाइड करते हैं। 4 से डिवाइड करना होगा क्योंकि 4 पिछले दोनों नंबर के HCF थे। तो 36 डिवाइडेड बाई 4, 4 9 जा 36, एक बार में ही रिमाइंडर 0 आ गया। तो यानी HCF ऑफ 20, 28 एंड 36 इज 4। तो लिख लेते हैं। अब जब हम HCF को अच्छे तरीके से समझ चुके हैं बाय द हेल्प ऑफ कुछ क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया है ना, तो अभी हमें HCF के बारे में पता चलता है। इसे और बेटर समझने के लिए इसके प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या कहा जा रहा है यहाँ पर कि HCF ऑफ 2 और मोर नंबर्स डिवाइड्स ईच ऑफ द नंबर्स विदाउट अ रिमाइंडर। कोई भी 2 या 2 से अधिक नंबर का जब हम HCF निकालते हैं तो HCF से सारे नंबर, जिन नंबरों का आपने HCF निकाला था, आप उन नंबरों को
उनके HCF से अगर डिवाइड करते हैं तो सारे नंबर डिविजिबल होंगे और रिमाइंडर 0 आएगा। सेकेंड पॉइंट को पढ़ लेते हैं। HCF ऑफ 2 और मोर नंबर इज अ फैक्टर ऑफ ईच ऑफ द नंबर्स। HCF जो होता है वो उन सभी नंबरों के फैक्टर्स में आता है। जैसे कि अभी हमने नंबरों का HCF निकाला तो आंसर आया था 4। तो इसका मतलब क्या है, 4 उन तीनों के ही फैक्टर्स में आता है, उसी के लिए HCF हो पाया है। चलिए पॉइंट नंबर 3 को पढ़ते हैं। HCF ऑफ 2 और मोर नंबर इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू ईच ऑफ द नंबर्स। इस पॉइंट का मतलब यह है कि आप 2 या 2 से अधिक नंबरों का जब HCF निकालते हैं तो वो HCF या तो उन तीनों नंबर या दोनों नंबर से छोटे होंगे या उनके इक्वल में भी हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि जिन 2 नंबरों का आप HCF निकाल रहे हैं उनमें से ही एक नंबर दोनों का HCF है, ये भी हो सकता है। लास्ट नंबर पॉइंट 4, HCF ऑफ 2 और मोर प्राइम नंबर इज 1 ऑलवेज। कोई भी 2 या 2 से अधिक प्राइम नंबरों का जब आप HCF निकालते हैं तो आंसर आता है 1। यानी आप किसी भी प्राइम नंबरों का HCF अगर निकालते हैं तो आंसर हमेशा 1 आता है। तो प्राइम नंबर आपको अगर दिख रहा है कि ये 2 नंबर या 2 से अधिक नंबरों का HCF जो करने के लिए दिया जा रहा है और वो 2 नंबर प्राइम नंबर है तो आप डायरेक्ट 1 HCF में लिख सकते हैं, आपको HCF अलग से निकालने की ज़रूरत नहीं है। आशा करता हूँ कि HCF से रिलेटेड हर कंसेप्ट को मैंने आपको क्लियर करके दिखाया है विथ एग्जाम्पल एंड प्रॉपर्टीज़। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।